दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और दोस्तों हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको 30 मिनट में जब रिवीजन करने बैठोगे तो 30 मिनट में आप 5 बार रिवाइज भी कर पाओगे और रिकॉल भी कर पाओगे। साथ ही साथ आप 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। रिकॉल करना मीन्स क्या दोस्तों, आप जैसे ही आप देखोगे फॉर्मूले का नाम तुरंत याद आपको आ जाएगा फॉर्मूला। और साथ ही साथ आप ये भी सीख जाएंगे कि आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही आंसर को कैसे क्विकली एंड इजीली क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। दोस्तों ये सब कैसे पॉसिबल है? दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्ट और लॉजिक को समझने के दौरान ही 100% स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को सीख चुके होंगे। फिर बाद में हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको मेमोराइज भी कर लेंगे ताकि आप पूरी तरह से हो जाओ सेफ और कॉन्फिडेंट। क्लियर है दोस्तों? उसके अलावा दोस्तों अपन बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आपको इसका पूरा पार्ट आपको यूट्यूब में ही मिल जाएगा। मैं चारों पार्ट अपलोड कर दूंगा। इसको मैं पार्ट वाइज अपलोड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप पार्ट वाइज समझो। ठीक है, और वन शॉट भी अपलोड कर चुका हूँ, वन शॉट भी आप चाहो तो देख सकते हो। तो करते स्टार्ट। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये है मेरा दोस्त। मेरा जो दोस्त है इसका काम किसका है दोस्तों, इसका काम है शर्ट का सा काम है। ठीक है, शर्ट किसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। शॉप में रखा है खाली सैंपल, बहुत बड़ी पार्टी है अपना दोस्त। तो दोस्तों जो मेरा दोस्त है उसकी शॉप में आया कस्टमर। कस्टमर आया, बोलता है कि भाई मेरे को 10,000 शर्ट चाहिए, कितने में दोगे? अब दोस्त क्या करेगा दोस्तों, दोस्त को मालूम है कि शर्ट बनाना है कि नहीं। शर्ट बनाना है तो शर्ट बनाने में क्या क्या लगता है दोस्तों, शर्ट बनाने में सबसे पहले लगता है मटेरियल। ये आपको भी मालूम है, मेरे को मालूम है। शर्ट बनाने में चाहिए हमको एक टेलर जिससे वो काम करेगा, यानी हम लोग बोलेंगे यहाँ पर लेबर। साथ ही साथ ऊपरी वे के खर्चे लगेंगे, ओवर हेड्स लाइक कारखाने का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, है कि नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। तो दोस्त जो मेरा दोस्त है ये इसको रेट बताने से पहले क्या करेगा, वो प्रिपेयर करेगा कॉस्ट शीट। क्या प्रिपेयर करेगा दोस्तों, वो प्रिपेयर करेगा कॉस्ट शीट। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इस तरह समझा रहा हूँ कि आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब भी समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थ्योरी यहाँ पर जो लिखी हुई है वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ाऊँगा 2 मिनट के बाद। ठीक है, थ्योरी बहुत सारी है, आपको बहुत कुछ एकदम डिटेल्ड में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। तो मेरा दोस्त क्या करेगा, उसके लिए बनाएगा कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट कैसे बनती है, कॉस्ट शीट बनती है एस्टिमेशन के बेसिस पर बनती है। ठीक है, तो एस्टिमेट बेसिस पर बनती है कॉस्ट शीट। अब मेरे दोस्त क्या निकालेगा कि भाई मटेरियल कितना खर्चा लगने वाला है, लेबर का कितना खर्चा लगने वाला है, ओवरहेड का खर्चा कितना खर्चा लगने वाला है। तो दोस्तों मटेरियल के लिए वो गया प्रोडक्शन मैनेजर के पास। किसके पास गया, प्रोडक्शन मैनेजर के पास गया। वो पूछा साहब हमको 10,000 शर्ट चाहिए, हमको 10,000 शर्ट चाहिए, अब ये बताओ कि कितनी क्वांटिटी का मटेरियल लगेगा। इसने कहा कि भाई आपको 20,000 मीटर का लगेगा कपड़ा, 20,000 मीटर का लगेगा कपड़ा। ठीक है, उसके अलावा फिर मेरे दोस्त को जानना था कि भाई इसका रेट क्या होगा, यानी कि इसकी शर्ट की प्राइस क्या होगी। तो उसके लिए हो गया परचेस मैनेजर के पास, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे हम लोग रेट मैनेजर। वो बोलता है कि इसकी प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ पर मीटर। क्या है, 10 रुपीज़ पर मीटर। तो दोस्त को पता चल गया कि भाई 20,000 की लगेगी क्वांटिटी और 1 मीटर का रेट है 10 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ गई मेरी 2 लाख रुपीज़। कितनी आ गई, 2 लाख रुपीज़। तो दोस्त का मालूम चलेगा कि 2 लाख रुपीज़ क्या है, मटेरियल का खर्चा। क्या है, 2 लाख रुपए मटेरियल का खर्चा है, 2 लाख रुपए। उसके बाद वो निकालेगा कि भाई लेबर का कितना खर्चा है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐड करने के बाद क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। याद है कॉस्ट शीट में पढ़े होंगे। प्लस करेंगे अपन ओवरहेड। फिलहाल मैं सब ओवरहेड को एक जैसा ही मान लेता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, टोटल कॉस्ट। क्या आएगा, टोटल कॉस्ट। और कॉस्ट शीट में हम लोग क्या बोलते थे उसको, कॉस्ट शीट में क्या बोलते थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलते थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पर आया दोस्तों मेरा टोटल कॉस्ट, और कॉस्ट शीट में हम लोग उसका नाम देते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स। याद आ गया होगा। फिर ऐड करेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को ऐड करने के बाद क्या आएगा दोस्तों, हमारा हमारा आएगा सेल्स। तो 2 लाख आया दोस्तों मटेरियल का, फिर 2 लाख आया लेबर का। कैसे आएगा 2 लाख रुपए, ये पहले नहीं लिखना चाहिए, अब बताता हूँ आपको कैसे। दोस्तों फिर दोस्त का मालूम था कि भाई मेरे को मटेरियल का बारे में मालूम चल गया, ये मटेरियल काम ख़त्म। अब वो लेबर के लिए वापस पहुँचेगा किसके पास, प्रोडक्शन मैनेजर के पास। बोलेगा 10,000 शर्ट बनाना है, बताओ कि लेबर का कितना आवर लगेगा, कितने आवर लेबर की आवश्यकता होगी। उसने कहा 20,000 लेबर आवर की आवश्यकता होगी, 20,000 लेबर के आवर की आवश्यकता होगी। उसके बाद वो रेट के लिए किसके पास गया, उसको बोलेंगे रेट मैनेजर। तो रेट मैनेजर के पास गया
और रेट मैनेजर से पूछा कि भाई 20,000 लेबर आवर, कितना, 20,000 लेबर आवर काम करवाना है, तो बताओ रेट पर आवर क्या लगेगा, रेट पर आवर क्या लगेगा। तो परचेस मैनेजर ने कहा रेट पर आवर लगेगा आपका ₹10, यानी रेट मैनेजर ने कहा लगेगा ₹10 के हिसाब से। वैसे ही मटेरियल के लिए भी गया था कि भाई 20,000 मीटर का कपड़ा चाहिए, बताओ 1 मीटर का कितना पड़ेगा। ठीक है, तो परचेस मैनेजर को सब हमको क्वांटिटी भी बताना पड़ता है, क्या बताना पड़ता है, क्वांटिटी भी बताना पड़ता है, ताकि उसको ध्यान उस हिसाब से वो रेट बताया ना भाई, वो उस हिसाब से रेट बताएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक फिर मेरे दोस्त को मालूम चला कि भाई टोटल टोटल मान लो लेबर की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, आवर इंटू रेट, लेबर का खर्चा पड़ रहा है कितना, 2 लाख रुपए का। तो दोस्त ने क्या किया, दोस्त को मालूम चला कि मटेरियल खर्चा है 2 लाख, फिर दोस्त को मालूम चला लेबर का भी खर्चा है 2 लाख, फिर दोस्त को मालूम चला टोटल खर्चा है 4 लाख। चलो मैं आपके लिए ओवरहेड अपन पढ़ तो नहीं रहा है, मान लेते 2 लाख रुपए फिलहाल क्या है ओवरहेड का। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई 6 लाख रुपए। दोस्त ने क्या किया, प्रॉफिट को ऐड किया 4 लाख, और दोस्त अब सेल कितने में कर रहा है, 10 लाख में सेल करेगा। यानी कि दोस्त इस कस्टमर को बोलेगा कि भाई आपको 10,000 शर्ट का 10 लाख रुपीज़ पड़ेगा। यहाँ तक बात अब क्लियर हो गई। अब दोस्त ने जो कॉस्ट निकाली, ये 2 लाख की कॉस्ट, 2 लाख की कॉस्ट, इसको क्या किया कि प्रोडक्शन के चालू होने से पहले जो कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में कैलकुलेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। तो जो भी कॉस्ट को हम लोग प्रोडक्शन से स्टार्ट होने से पहले एडवांस में कैलकुलेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, स्टैंडर्ड। तो क्या होता है, देखो सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट द कॉस्ट शुड बी, कि कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो हमने निकाला कि भाई 10,000 शर्ट बनाया तो मटेरियल का लगने वाला है 2 लाख, लेबर का लगने वाला है 2 लाख। ठीक है, फिर क्या करेंगे जब बन जाएगा, एंड देन लेटर कंपेयरिंग इट विथ वाट द कॉस्ट एक्चुअली वास, फिर एक्चुअल में जो कॉस्ट लगी है उसके साथ क्या करेंगे, किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। तो दोस्तों अपन देखते हैं आगे की कहानी। ये बन गया स्टैंडर्ड, हमने सोचा कि 2 लाख खर्च लगेगा, 2 लाख खर्च लगेगा, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में क्या हुआ आपको बता दूँ। एक्चुअल में हमने सोचा था 20,000 मीटर, कपड़ा लग गया हमारा 22,000 मीटर का लग गया कपड़ा, और रेट हमने सोचा था 10, उसकी जगह कितना लग गया, उसकी जगह लग गया 12 रुपये पर मीटर का टोटल। तो टोटल कितना आ गया, 2,64,000 रुपये का आ गया टोटल कॉस्ट, यानी कि आ गई हमारी क्या, एक्चुअल कॉस्ट, क्या आ गई, एक्चुअल कॉस्ट। हम सोचे थे 2 लाख, कितना लग गया, 2,64,000, हम सोचे थे 2 लाख, कितना लग गया, 2,64,000। तो दोस्तों यहाँ पर कितना खर्चा आ गया, हमने सोचा था 2 लाख, कितना लग गया यहाँ पर, 2,64,000 खर्चा लग गया। अब दोस्तों अब आप बोलोगे कि सर देखो इसकी भी यहाँ पर गलती है, इसकी भी गलती है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो खर्चा एक्स्ट्रा लग गया है उसके लिए हम लोग प्रोडक्शन मैनेजर को और परचेस मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, नहीं तो इन लोग अपना काम अच्छे से करेंगे नहीं, बाद में बोलेंगे हमको बोनस चाहिए। क्लियर हुई बात। वैसे हम बात करते लेबर की। लेबर का भी हमने सोचा था कि 20,000 आवर लगेंगे, पर एक्चुअल में लग गया 22,000 आवर्स लग गया, और रेट कितना देना पड़ गया, मतलब 12 रुपीज़ रेट देना पड़ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया 2,64,000, कितना आया, 2,64,000। हमने सोचा था 2 लाख में काम हो जाएगा, कितने में काम हुआ हम लोग का, हमारा काम हुआ 2,64,000 में काम हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लेबर का भी लग गया 2,64,000। क्लियर। इन दोनों को ऐड करने पर आता है 5,28,000, और ओवरहेड खर्चा मार रहा हूँ मैं फिलहाल 2 लाख रुपए। तो कितना हुआ, 7,28,000, 7,28,000 हुआ। उसके बाद प्रॉफिट अपन यहाँ पर 4 लाख तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हमारी कॉस्ट कितनी आई है, हमारी कॉस्ट है दोस्तों 7,28,000, और हम लोग कितने में सेल कर सकते हैं, 10 लाख में सेल कर सकते हैं। क्या दोस्तों हम लोग अब सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं कि नहीं, हम 10 लाख बोल दिए तो सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते, वैसे मार्केट में टफ कंपटीशन है। तो दोस्तों हमारी कॉस्ट ये है सेल कर इतने में, कॉस्ट है इतनी सेल कर इतने में। तो प्रॉफिट क्या बचेगा हमारा, प्रॉफिट बचेगा बैलेंसिंग फिगर। तो प्रॉफिट कितना बचेगा बैलेंसिंग फिगर, 62 और 262 आना चाहिए। तो 10 लाख 272 आएगा ना कैलकुलेटर, हाँ 10 लाख माइनस 7,28,000, 7,28,000 या 2,72,000। तो दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हमने सोचा था 4, कितना प्रॉफिट आया 270। तो दोस्तों इससे क्या हुआ, प्रॉफिट में नेगेटिव इफेक्ट आया, मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, एडवर्स इफेक्ट आया। यानी कि यहाँ पर कॉस्ट के बढ़ने से प्रॉफिट में क्या आया, एडवर्स इफेक्ट आया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सोचा था 2 लाख, पर कितना खर्चा लग गया, 2,64,000 खर्चा लग गया।
यानी हमको एडवर्स क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव नहीं, क्या बोलेंगे एडवर्स। हमने सोचा था 2 लाख कितना लग गया, 2,64,000 लग गया। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएंसेस। लेबर को करता हूँ साइड में, जब लेबर की बात करेंगे लेबर में तब लेबर के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि दोनों का ट्रीटमेंट सेम जैसा ही है, फिलहाल के लिए अभी मटेरियल में ध्यान देते हैं, बाद में समझेंगे लेबर के बारे में। ठीक है, ये लेबर भाई को कर देते हैं साइड में। चलो अब यहाँ पर अपन ध्यान देते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले निकालते हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या बोलते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कि मटेरियल की कॉस्ट में कितना वेरिएंस हुआ। हमने सोचा था कि 2 लाख खर्चा लगेगा, कितना लगा, 2,64,000 लग गया। यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने कितना सोचा था, 2 लाख, और माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट कि एक्चुअल में कितना लग गया। हमने सोचा था 2 लाख खर्चा लगेगा, एक्चुअल में लग गया 2,64,000। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर माइनस में नहीं लिखेंगे, हम लोग -64,000 ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे 64,000 एडवर्स। क्या लिखेंगे 64,000 एडवर्स। क्लियर हुआ दोस्तों, हम लोग क्या लिखेंगे 64,000 लिखेंगे एडवर्स। उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 पार्ट। एक पार्ट का नाम क्या है दोस्तों, देखो हम लोग पहले पकड़ेंगे प्रोडक्शन मैनेजर को। हम बोलेंगे प्रोडक्शन मैनेजर साहब आपने कहा था कि भाई 20,000 मीटर लगेगा मटेरियल, पर 22,000 लग गया मीटर मटेरियल। ठीक है, हम पहले पकड़ेंगे किसको, प्रोडक्शन मैनेजर को। वो किसके लिए जिम्मेदार होगा, वो जिम्मेदार होगा यूसेज के लिए। किसके लिए, यूसेज के लिए। हम बोलेंगे आपने कहा था कि 20,000 लगने वाला है, कितना लग गया, 22,000 लग गया। तो आपके कारण 2,000 क्या लग गया, ज़्यादा लग गया, 2,000 हमारा ज़्यादा लग गया। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वांटिटी। क्या हो गया, हमारा क्वांटिटी ज़्यादा लग गया। उसके बाद हम लोग पकड़ेंगे किसको, परचेस मैनेजर को। किसको पकड़ेंगे, परचेस मैनेजर को। हम बोलेंगे परचेस मैनेजर साहब आपने कहा था कि भाई 10 रुपीज़ पर मीटर में आ जाएगा, लेकिन 10 कहा था कितना लग गया, 12 रुपीज़ लग गया। 10 कहा था 12 रुपीज़ लग गया। तो आपने कहा था 10 पर कितना लग गया, 12 रुपीज़ लग गया। तो इसको हम लोग पकड़ेंगे रेट के लिए, और किसके लिए पकड़ेंगे अभी मैं बताता हूँ। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, आपने कहा था 10 कितना लग गया, 12, 10 कहा था 12 लग गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, -2। ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गई हमारी प्राइस। क्या आ गई, प्राइस। क्लियर। तो प्रोडक्शन मैनेजर को हम लोग बोलेंगे कि साहब आपने कहा था कि 20 लगेगा, पर कितना लग गया, 22 लग गया। आपके कारण 2,000 की एक्स्ट्रा हमको क्वांटिटी लगी। आपने कहा था 10, आपके कारण लग गया 12, तो आपके कारण हमको 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग गया, जिसके कारण हमारी प्रॉफिट क्या हो गई, कम हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है आपको 1 मीटर का, यहाँ पर दिख रहा है 1 मीटर का, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अल्टीमेटली चेंज इन प्राइस। क्या दिख रहा है, चेंज इन प्राइस। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, चेंज इन क्वांटिटी। पर यहाँ पर आपको दिख रहा है कितने मीटर का, 1 मीटर का। पर नंबर ऑफ मीटर किससे मल्टीप्लाई करें अब अपन। यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने 2 क्वांटिटी है, हमारे सामने स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी है, हमारे सामने एक्चुअल क्वांटिटी भी है। अब सवाल उठता है कि हम लोग यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करें। हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें या फिर एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें। दोस्तों इसके लिए हमको छोटी सी बात बताता हूँ ताकि आपको याद भी रह जाए और समझ में भी आ जाए। तो देखो दोस्तों, मान लो कि आपकी मॉम है, आपकी मॉम ने आपको आलू लेने के लिए भेजा। कहाँ भेजा, आपको आलू लेने के लिए भेजा। तो आपकी मॉम ने क्या कहा दोस्तों, आपकी मॉम ने कहा कि जा बेटा 10 kg आलू लेकर आ, और कितना रुपीस है, ₹10 पर kg, ₹10 पर kg का आलू है। ठीक है, लेकिन आप कितना kg लेकर आए, आप लेकर आए मान लो 5 kg आलू लेकर आए, और कितने में लेकर आए आप लेकर आए ₹12 पर kg में आलू लेकर आए। तो आपकी मॉम ने आपसे क्या कहा, आपकी मॉम आपसे बोलती है कि बेटा तूने 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किया, और मैंने तुझे 10 kg आलू लाने के लिए कहा था, तेरे कारण मुझे 20 रुपीज़ का लॉस हुआ। लेकिन आप बोलोगे नहीं मॉम मैं मानता हूँ, आप क्या बोलोगे, नहीं मॉम मैं मानता हूँ कि ₹2 रुपीज़ का मैंने एक्स्ट्रा लगाया। 10 आपने कहा था, ये आपने कहा था स्टैंडर्ड, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, आपने कहा था 10, मैंने कितने पर लेकर आया, 12 में लेकर आया। मैं मानता हूँ कि 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, लेकिन मैंने कितना kg लाया आलू, 5 kg आलू लेकर आया ना। तो 2 × 5, आपको तो 10 रुपीज़ का लॉस हुआ ना। तो दोस्तों अब मेरा वहाँ पर सवाल क्या था कि भाई क्वांटिटी कौन सा ले, हम लोग क्वांटिटी स्टैंडर्ड ले कि एक्चुअल ले। आपको डाउट हो चुका होगा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड थी 10 kg, एक्चुअल थी 5 kg। हम लोग क्या लेंगे 5 kg, यानी जितना परचेस किया गया है उसके लिए परचेस मेजर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। जितना परचेस किया गया है उसके लिए परचेस मेजर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दोस्तों, यहाँ पर
22,000 कितनी है 22,000। आप लोग सुनते हैं, आपको मैं सब कुछ आखिरी में याद करा दूंगा, मेमोराइज़ करा दूंगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सब मेमोराइज़ करा दूंगा, ठीक है। तो एक रीज़न आपको यहाँ पर ये मिल गया, एक रीज़न आपको ये मिल गया, रीज़न नंबर 1। दूसरी बात यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी का और क्या रीज़न हो सकता है मालूम है? तो देखो, एक रीज़न नंबर ये हो सकता है कि जो लॉस, जो हम लोग क्या करेंगे, जब ऑलवेज जब कैलकुलेट करते हैं लॉस, तो हमने जो एक्चुअल क्वांटिटी परचेस की है उसके बेस पर ही हम लोग क्या करेंगे, लॉस को परचेस करेंगे। या फिर दोस्तों देखो, अगर अपन मान लो अपन वहाँ पे एक्चुअल की जगह स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, जो परचेस मैनेजर है, परचेस मैनेजर क्या करता, सप्लायर के साथ क्या करता, सप्लायर के साथ कोल्यूजन करता है ना, और बोलता सप्लायर को कि भाई जितना भेजना है भेजो, जितना भेजना है भेजो। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो परचेस मैनेजर को मस्त है, सप्लायर को बोलेगा जितना भेजना है भेजो, मेरे को तो भैया स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होने वाला है। ऐसा क्लियर हुआ आपको लॉजिक? अच्छा, यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन से रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास यहाँ पर दोस्तों 2 रेट है। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 2 रेट है। एक है यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट दिख रहा होगा, ये कौन सा स्टैंडर्ड रेट है, दूसरा दिख रहा होगा एक्चुअल रेट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि किससे मल्टीप्लाई करें, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करें यानी कि प्राइस से, यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करें या फिर एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें। दोस्तों यहाँ पे आपको लॉजिक बताता हूँ। हम प्रोडक्शन मैनेजर को पकड़े थे और हमने क्या किया था मालूम है, एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअल प्राइस कितनी थी दोस्तों, यहाँ पर स्टैंडर्ड थी 10, एक्चुअल थी 12, तो हमने क्या कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि भाई रेट के लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, रेट के लिए जिम्मेदार है परचेस मैनेजर, क्योंकि वो जिम्मेदार इसीलिए है, परचेस मैनेजर रेट के लिए जिम्मेदार इसीलिए है क्योंकि परचेस करने की जिम्मेदारी उसी में है, उसकी जिम्मेदारी है। मेरा सिर्फ काम है कि भाई मैंने 20 कहा था तो 22 लग गया ना, ओके, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो इसीलिए एक्चुअल के लिए कौन जिम्मेदार होगा, सिर्फ और सिर्फ परचेस मैनेजर जिम्मेदार होगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर रेट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, प्रोडक्शन मैनेजर रेट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, वो सिर्फ यूज जिसका जिम्मेदार होगा इसके लिए। तो उस केस में हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको वैल्यू तो चाहिए, ये तो क्वांटिटी में है, हमको तो वैल्यू तो चाहिए। तो हम लोग कौन सा रेट लेंगे, हम लोग वहाँ पे लेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। क्या लेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस कितनी आ जाएगी, कितना लिखा है 10, कितना लिखा है 10, ये आ जाएगी हमारी प्राइस। क्लियर? तो -2000 इंटू 10,000 कितना हो गया 20,000। इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे एडवर्स, क्या बोलेंगे एडवर्स। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा दोस्तों, -2 इंटू 22,000, यह आ गया 44,000, ये क्या हो गया हमारा एडवर्स, क्या हो गया एडवर्स। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है अमाउंट जो यहाँ पे निकला हुआ था, अमाउंट, ये जो अमाउंट निकला था 2,00,000 या 6,64,000, वो क्वांटिटी इंटू प्राइस को मिलकर बना हुआ था, क्वांटिटी इंटू प्राइस को मिलकर बना हुआ था। तो देखो यहाँ पर भी देखो जो कॉस्ट वेरिएंस है, ये भी कैसे निकल कर बना होता है, क्वांटिटी इंटू प्राइस को मिलकर बना होता है, क्योंकि क्वांटिटी इंटू प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो दोस्तों ये जो है क्वांटिटी और प्राइस को मिलकर बना होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्वांटिटी इंटू प्राइस को मिलकर बना होता है एक्चुअल कॉस्ट। बस यहाँ पे होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, यहाँ पर होती है एक्चुअल कॉस्ट। तो 2,00,000 में से माइनस किया हमने 2,64,000 को, कितना आया 64,000 क्या आया हमारा एडवर्स, 64,000 हमारा क्या आया एडवर्स। तो 64 एडवर्स आया है। देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूसेज यानी कि क्वांटिटी, यहाँ पे मिल जाएगा आपको रेट। तो देखो दोनों को अपन ऐड करेंगे, 20,000 प्लस 44,000, दोनों को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, 64,000 के बराबर आना चाहिए। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पर परचेस मैनेजर किसके रिस्पॉन्सिबल होगा, रेट के लिए एंड क्वांटिटी के लिए। कौन सी क्वांटिटी के लिए, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। कौन सी क्वांटिटी के लिए, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। तो वापस दोस्तों अपन यूसेज मैनेजर को क्या बोलेंगे कि अपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोली थी 2,00,000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोली थी हमने 20,000 और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आई 22,000। ये क्या हो गया हमारा चेंज इन क्वांटिटी, क्या हो गया चेंज इन क्वांटिटी। लेकिन प्राइस तो चाहिए, हम लोग कौन सा प्राइस लेंगे यहाँ पर, स्टैंडर्ड प्राइस। कौन सा लेंगे अपन, स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो प्राइस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वैसे ही हम पकड़ेंगे किसको, परचेस मैनेजर को। हम बोलेंगे तुमने स्टैंडर्ड प्राइस कितनी कहा था 10, एक्चुअल प्राइस कितना लग गया 12, आपने कहा था 10 कितना लग गया 12, आपने कहा था 10 कितना लग गया 12। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, कौन सी क्वांटिटी से, एक्चुअल क्वांटिटी से। कि उस रीज़न क्या बताया, या आपकी मॉम वाले आपको एग्जांपल दिया कि आपकी मॉम ने कहा था 10 kg आलू लाना है 10 रुपये के हिसाब से, आपने लाया 5 kg आलू 12 के हिसाब से। तो आपके कारण कितने का लॉस हुआ, जो एक्चुअल में आपने खरीदा उसके कारण आपको लॉस हुआ। तो इसलिए परचेस मैनेजर में जो एक्चुअल में खरीदा है उसके कारण क्या होगा, लॉस। पहले रीज़न ये बताया था। दूसरा रीज़न क्या बताया था कि लॉस हमेशा कैसे निकालेंगे, हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी में निकालेंगे। अगर हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते
अगर हम लोग यहाँ पर एक्चुअल की जगह अगर हम लोग स्टैंडर्ड को मल्टीप्लाई करते तो परचेस मैनेजर क्या करता, सप्लाई के साथ मैनिपुलेट कर लेता और बोलता कि जितना आपको सामान भेजना है भेजो। उसके अलावा एक और भी बात है कि जो परचेस मैनेजर है उसकी जिम्मेदारी क्या है कि जो मटेरियल को खरीदना है, मटेरियल को तो कैसे खरीदना है, इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली। कैसे खरीदना है, इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली परचेस करना है। इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या करना है, परचेस करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो कुछ भी कुछ खरीदेगा तो चलेगा क्या, नहीं। उसका काम इस तरह है कि भाई इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली खरीदना है। वो कुछ भी खरीद के आ जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको जिम्मेदार ठहरा देंगे। तो वापस आपको समझाता हूँ वापस कि अपन कैसे समझे है। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन समझेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सिंपल, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यह आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फिर दो पार्ट निकालेंगे, एक आया मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यानी किसके लिए था, ये प्रोडक्शन मैनेजर के लिए था। दूसरा था यहाँ पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये किसके लिए था, परचेस मैनेजर के लिए था। तो यूसेज वेरिएंस में यूज़ में वेरिएंस कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना सोचा था, एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा, ये यूज़ में वेरिएंस। प्राइस में वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोचा था, एक्चुअल प्राइस कितना लगा। क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या सिखाया था कि यहाँ पर जो परचेस मैनेजर है, अगर हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी मर्जी से जितना चाहेगा उतना खरीद लेगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं एक्चुअल क्वांटिटी से। और मॉम वाला भी आपको एग्जांपल दिया था। क्लियर है? दूसरी बात, यहाँ पर क्या आया, क्वांटिटी। तो यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलेगा कि सिर्फ और सिर्फ भाई मैं जिम्मेदार हूँ क्वांटिटी के लिए, जो क्वांटिटी क्या हुई, चेंज हुई है, रेट के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। तो हमको यहाँ पर रेट तो निकालना पड़ेगा। तो कौन सा रेट यहाँ पर लेंगे हम लोग, यहाँ पर लेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। क्या लेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है? कोई प्राइस लिखता है, कोई रेट लिखता है, तो जो भी आप चलेगा, लेकिन मेनली लिखना चाहिए यहाँ पर आपको प्राइस। तो चलो वापस आपको याद कराता हूँ मैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे याद रखेंगे अपन, स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एकदम लॉजिकल है। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, एकदम रट्टोलॉजी हो जाएगा। फिर आता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, फिर क्या आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। आपको याद करवाता हूँ कि यूज़ में कितना वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। हमने स्टैंडर्ड कितना सोचा था, एक्चुअल में कितना लगा, यूज़ में वेरिएंस। वैसे प्राइस में वेरिएंस कि हमने स्टैंडर्ड प्राइस कितना सोचा था, एक्चुअल में प्राइस कितना लगा, उसको बोलेंगे हम लोग प्राइस वेरिएंस। अब बात करते हैं भाई, यहाँ पे क्या आया, चेंज इन क्वांटिटी। क्या आया यहाँ पर, चेंज इन क्वांटिटी। मल्टीप्लाई करना है प्राइस से। कौन सी प्राइस सिखाया था मैं आपको, यहाँ पर दो प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। वैसे यहाँ पर क्या है, प्राइस, ये यहाँ पे क्या है, प्राइस, यानी ये क्या है, चेंज इन प्राइस। क्या है, चेंज इन प्राइस। मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से। कौन सी क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी है और क्या एक्चुअल क्वांटिटी भी है। तो इसका ट्रिक बताता हूँ, देखो एकदम, वैसे तो आपको याद हो चुका होगा, मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो ये जो यू है ना, यू, देखो इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं, क्यों नहीं है कंफ्यूजन, कि भाई यूसेज वेरिएंस की यूज़ में कितने वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस वेरिएंस के प्राइस में कितने वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। डाउट होता है यहाँ पर कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें। देखो दोस्तों, यू है ना, यू को ऐसा कर देंगे ऐसा, तो क्या बन जाता है एस। तो एस मतलब कौन सी प्राइस लेंगे अपन, एस फॉर स्टैंडर्ड प्राइस, तो क्वांटिटी है, प्राइस लेना है, कौन सी प्राइस लेना है आपको, एस फॉर स्टैंडर्ड प्राइस। वैसे ही यहाँ पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस में तो चेंज इन प्राइस है ही है, चेंज इन प्राइस तो है ही। हमको क्या लेना है, अपन को मल्टीप्लाई करना है, अपन को क्वांटिटी। क्या करना है अपन को, मल्टीप्लाई क्वांटिटी। बट कौन सी क्वांटिटी, तो दोस्तों देखो ये पी, ये है ना पी, तो पी जो पी है, पी को ऐसा मोड़ने की जगह नीचे खींच दो तो क्या बन जाता है ए। तो ए मीन्स क्या आएगा यहाँ पर, एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस तो है ही, प्राइस तो है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। तो कौन सी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है अपन को, एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, ऐसा। क्लियर, अच्छे से आगे बढ़ें। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या लिखा, सिंपल डेफिनेशन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट द कॉस्ट शुड बी, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, एंड देन लेटर कंपेयरिंग विथ व्हाट द कॉस्ट एक्चुअली वाज, एक्चुअल में कॉस्ट कितनी हुई। यानी पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करना, पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करेंगे अपन, फिर एक्चुअल कॉस्ट आने के बाद दोनों को क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करेंगे अपन, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करने के बाद फिर एक्चुअल कॉस्ट आने के बाद दोनों क्या करेंगे, डिफरेंस को निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, वेरिएंस। क्या बोलेंगे उसी को, वेरिएंस। देखो उसका क्या लिखा है, रोल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या रोल है, ये सब मैं लिख के रखा हूँ ताकि आपको फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। तो समझना, एकदम अच्छे से समझाया हूँ। सपोज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट टू प्रिंट एक बुकलेट, हमने एक बुकलेट का स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड किया था 20 रुपये।
लेकिन हमने 1000 बुकलेट को प्रिंट किया और एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई, 22 रुपये पर बुकलेट आई। यानी कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना सोचा था, हमने सोचा था 1000 बुकलेट है इंटू 20 कॉस्ट लगनी चाहिए, है ना। ये क्या आ गया समझ लो क्वान्टिटी, ये क्या आ गया दोस्तों हमारा प्राइस, तो ये क्या आ गया हमारा कॉस्ट। तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आया 20,000 और एक्चुअल कॉस्ट कितना आ जाएगा 1000 इंटू 22, कितना आ गया 22,000 आ गया हमारा एक्चुअल कॉस्ट। तो दोस्तों हमारा जो एक्स्ट्रा यहाँ पर आया 2,000 रुपीज़, जो एक्स्ट्रा आया 2,000 रुपीज़, इसको क्या बोलेंगे अपन अनफेवरेबल। यानी कि ऊपर जो बताया था मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है यहाँ पर 20,000, एक्चुअल कॉस्ट कितना है यहाँ पर 22,000, तो यहाँ पर 2,000 यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पर एडवर्स, 2,000 क्या आ जाएगा एडवर्स, उसको क्या बोलेंगे अनफेवरेबल या फिर बोलेंगे उसको एडवर्स, क्या बोलेंगे एडवर्स। तो हम चेक करेंगे कि एडवर्स क्यों आया। नाउ यू चेक वाई दिस हैपन, है क्यों हुआ ऐसा, क्या पेपर की प्राइस बढ़ गई, 2 एक्स्ट्रा क्यों लगा, पेपर की प्राइस बढ़ गई, क्या वेस्टेज ज़्यादा हो गया, क्या प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई। रीज़न को जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, चूज़ करेंगे बेटर सप्लायर, रिड्यूस करेंगे वेस्ट, चूज़ करेंगे बेटर सप्लायर कि भाई तुम्हारा मटेरियल अच्छा नहीं है, वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है या रेट ज़्यादा बढ़ गया है तुम्हारा, या मान लो अगर ज़्यादा वेस्ट होता है तो उसको कम करने के लिए हम लोग काम करेंगे, वर्कर को ट्रेन वगैरह करेंगे। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अल्टीमेटली क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ध्यान देते हैं कि भाई एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है तो क्यों लग रहा है उसको ध्यान देना है, ताकि अगली बार हम लोग उसके पीछे ध्यान दे पाए। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अल्टीमेटली क्या है, एक टेक्निक है कॉस्ट को कंट्रोल करने की। समझ में आ रहा है, ये भी लिख के रख लेना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक टू कंट्रोल दी कॉस्ट। क्लियर है, वही कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग, कंपेयर करके एक्चुअल के साथ। तो क्या टेक्निक है कॉस्ट को कंट्रोल करने की, क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसके बाद यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल लिखा हुआ है, फटाफट पढ़ते हैं अपन। क्या लिखा हुआ है, मान लो एक चॉकलेट केक बनाना है, एक चॉकलेट केक बनाना है, हमने प्लान किया कि भाई आटा का लगेगा 50, शुगर का लगेगा 20, बटर का लगेगा 30। तो टोटल हमने सोचा कि भाई 100 रुपये खर्चा लगेगा, ये हमने एडवांस में डिसाइड कर लिया। लेकिन जब एक्चुअली बनाया तो आटा का लग गया 50 की जगह, आटा का लग गया 50 की जगह 55, शुगर का आटा का लग गया यहाँ पे, आटा की जगह का लग गया 50 की जगह 55, शुगर का लग गया 20 की जगह 15 और बटर की लग गया 30 की जगह 35। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना आ गया 105। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सोचा था 100, एक्चुअल कॉस्ट कितना लग गया 105। तो -5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे अपन एडवर्स, क्या लिखेंगे अपन एडवर्स। ये तो यहाँ पर आगे बढ़ते, तुमने 5 रुपये खर्चा कर दिया देन एक्सपेक्टेड, उसको क्या बोलेंगे वेरिएंस। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, रिलेटेड टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन के हिसाब से है। बिफोर स्टार्टिंग शर्ट प्रोडक्शन हमने डिसाइड किया, शर्ट का प्रोडक्शन चालू होने से पहले हमने डिसाइड किया कि भाई एक शर्ट को बनाने में, एक शर्ट को बनाना है तो लगेगा 2 मीटर का कपड़ा, कितना लगेगा 2 मीटर का कपड़ा लगेगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो एक शर्ट को बनाने में, एक शर्ट को कितना खर्चा लग जाएगा, और 1 मीटर का कितना रेट है यहाँ पर 50, तो 2 इंटू ₹50, यानी 1 मीटर एक शर्ट में कितना लग गया 100 रुपये का हमको खर्चा लग गया, एक शर्ट में कितना लग गया हमको 100 रुपये का खर्चा लग गया। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर शर्ट कितनी आ गई यहाँ पर 100 रुपये, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर शर्ट कितनी आ गई, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर शर्ट कितनी आ गई दोस्तों 100 रुपये। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर शर्ट कितनी आ गई हमारी 100 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, एडवांस में डिसाइड किया खर्चा 100 रुपये लगना चाहिए था। अब सपोज मान लो खर्चा लग जाता 110, तो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे 10 रुपये क्या आया एडवर्स, तो माइनस तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 एडवर्स। उसके बाद ये भी ऐसा ही है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक केक को बनाने के पहले बेकर ने डिसाइड किया कि आधा केजी लगेगा आटा, तो और 1 केजी का कितना है 40, तो 40 इंटू आधा केजी कितना हुआ 20 का लग जाएगा आटा, 20 का लग गया आटा। लेबर एक केक को बनाने के लिए 1 घंटा लेबर काम करेगा और 1 घंटे कितना है 30 रुपये, तो एक कितना लगेगा 30 रुपये, मटेरियल का 20, लेबर का 30, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ गया 50। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने सोचा था 50, लेकिन एक्चुअल में कितना लग गया 55। तो हम कंपेयर करेंगे और डिफरेंस को निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग वेरिएंस, क्या बोलेंगे वेरिएंस। तो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट सोचा था 50, एक्चुअल कॉस्ट कितना लग गया दोस्तों 55, 5 का उसको क्या बोलेंगे अपन एडवर्स, इसको बोलेंगे वेरिएंस। क्लियर। उसके बाद क्या लिखा है, लॉजिक बिहाइंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पीछे क्या लॉजिक है, क्या होता है स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, वाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए था, और वाट रियली हैपन। मान लो 50 रुपये खर्चा होना चाहिए था, 55 रुपये खर्चा हो गया, डिफरेंस को क्या बोलेंगे वेरिएंस। वेरिएंस क्या आया 5 रुपये आया अपना एडवर्स। क्लियर। ये मैनेजमेंट को हेल्प करेगा क्या, सेट परफॉर्मेंस करने में, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी कितनी है, फाइंड आउट रीजन ऑफ डिफरेंस कि वेरिएंस का डिफरेंस क्या है। हमने देखा पेपर का कॉस्ट वाला कि वेस्टेज ज़्यादा है या सप्लायर महंगा है या वर्कर को ट्रेन करना पड़ेगा, फिर क्या करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, लाइक
प्रोडक्शन मैनेजर लाइक परचेस मैनेजर कौन रिस्पॉन्सिबल है। फिर इंप्रूव करेगा एफिशिएंसी ऑफ फ्यूचर लाइक वर्कर वगैरह को ट्रेन करके सब काम करेगा। क्लियर है। फॉर्मूला समरी फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो मालूम है हम लोग को मटेरियल या लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है, बहुत बार देख चुके हम लोग यहाँ पर, इसकी प्रॉब्लम ज़रूरत नहीं है हमको, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके यहाँ भी ज़रूरत है। देखो एक ये पढ़ लेते हैं बस, सिंपल वन लाइन डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक है। जैसे कि मैंने बताया हमको एक्स्ट्रा खर्चा लग गया, हम क्या करेंगे उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे कि खर्चे कहाँ पे एक्स्ट्रा लगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल वेयर प्रीडिटरमिनेंट कॉस्ट स्टैंडर्ड आर कंपेयर्ड विद एक्चुअल। जब हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड को हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट वेरिएंसेस एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों है, मालूम है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। पहली बात तो ये परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। फिर फाइंड करना इफिशियंसी, कहाँ पर इनफिशियंसी थी। फिर लास्ट में क्या लिखा है, देखो यहाँ पर ध्यान देना, मोटिवेट मैनेजर। मान लो यहाँ पर क्या होता है, मोटिवेट मैनेजर का ये बात है, ध्यान में रखना। मान लो कि हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में दो आता है, एक मटेरियल यूसेज वेरिएंस, दूसरा आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस में ये बोलता है कि भाई मेरे कारण आपको 100 रुपये फेवरेबल आया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने, समझना ध्यान से, आपने यहाँ पर पूरा समझाता हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस क्या आता है एक्चुअल कॉस्ट। क्या आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मान लो आपने, सुनना ध्यान से, मान लो आपने सोचा था खर्चा ये आएगा 100 रुपये, खर्चा कितना आया 80 रुपये आया। हमने स्टैंडर्ड सोचा था 100, कितना आया 80, तो यहाँ पे क्या आ गया 20 रुपये आ गया फेवरेबल, 20 रुपये क्या आ गया फेवरेबल, 20 रुपये क्या आ गया फेवरेबल। वैसे मान लो स्टैंडर्ड क्वान्टिटी कितनी सोची थी हमने 100, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लग गई, मान लो हमारी लग गई 80 रुपये की लग गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, और मान लो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं प्राइस, लेता हूँ मैं स्टैंडर्ड प्राइस। ये कितना था, मान लो ₹1, तो कितना आ गया 20 × 1, कितना आ गया 20, कितना आ गया 20, तो 20 के आगे फेवरेबल, 20 के आगे फेवरेबल। तो यहाँ पर मैनेजर क्या बोलेगा, यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोलेगा कि भाई मेरे कारण तुम्हारा क्या आ रहा है, मेरे कारण तुम्हारा क्या आ रहा है 20 फेवरेबल आ रहा है, तो मेरे को क्या दो इसमें बोनस दो, इसमें क्या दो मेरे को बोनस। ये बात भी सही है भाई, इसमें क्या दो बोनस, क्योंकि मेरे कारण ही आपका 20 का फेवरेबल आ रहा है तो मेरे को बोनस दो। लेकिन हम क्या करेंगे उसके पीछे मैं आगे बताऊँगा और क्या करने वाले हैं, ताकि हमको प्रॉपर उसकी कैलकुलेशन मालूम चले कि इसको बोनस देना है कि नहीं देना है। तो यहाँ पर इससे ध्यान रखना, मोटिव मैनेजर जब पढ़ेंगे ना, मटेरियल एक पढ़ेंगे आगे मिक्स वेरिएंस, एक होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यहाँ तक मैं यहाँ पर वापस आऊँगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि भाई प्रोडक्शन मैनेजर ने अगर गलत काम किया है, उसने ज़्यादा क्वांटिटी का यूज़ किया है, तो हम लोग उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे जैसे उस ऊपर ठहराया था। अगर कम क्वांटिटी का यूज़ कर रहे हैं उसको बोनस भी देंगे, और बोनस आँख बंद करके नहीं देंगे, उसकी चतुराई देखेंगे कि चतुराई किस तरह से उसने की है। आगे हम समझेंगे कि कई बार चतुराई करता है, चतुराई करके ऐसा बचाता है वो, मैं अब आगे समझाऊंगा, है ना। उसके बाद हम लोग उसको देंगे बोनस। तो वापस परचेस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, वही जो परचेस मैनेजर मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या आता है, परचेस मैनेजर। क्लियर है, खाली सीखने के लिए है, इसको रटना बटना नहीं है। तो मटेरियल परचेस मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, परचेस करेगा तो मटेरियल प्राइस के लिए भी होगा, मटेरियल क्वांटिटी के लिए भी होगा, या यूसेज के लिए भी होगा। इसलिए देखो प्राइस के लिए, यहाँ पर प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल तो होता ही है। तो हम लोग क्या करते थे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, जो चेंज इन प्राइस उसका रिस्पॉन्सिबल तो होगा ही, लेकिन क्वांटिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा जितनी क्वांटिटी उसने परचेज की है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस, ऐसा यहाँ पर लिखा है। इन शॉर्ट में परचेस मैनेजर कंट्रोल्स बोथ द प्राइस पेड एंड एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज, सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड पार्टली फॉर मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो फिलहाल आप ये समझो कि वो प्राइस के लिए भी एंड क्वांटिटी के लिए, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कौन परचेस मैनेजर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एक्चुअल क्वांटिटी क्यों लेते हैं हम लोग, कि लॉस को हम लोग हमेशा कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी में, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी को। ठीक है, और लिखा हुआ ड्यूटी ऑफ परचेस मैनेजर क्या है, टू बाय इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। कुछ भी खरीद लेगा थोड़ी चलेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा। टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन विद सप्लायर, अगर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सप्लाई के साथ मैनिपुलेशन करेगा और सामान खरीदेगा, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। मैं इसको बना के दिखाता हूँ ये क्वेश्चन को, उसके बाद आगे क्वेश्चन कौन सा है, कुछ सेम तो नहीं है। स्टैंडर्ड एक्चुअल 1100 1200, हाँ ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप क्या करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना।
ये, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। अब वीडियो मैं करके दिखा रहा हूँ, वीडियो को इसको पॉज करना और सॉल्व करना, ठीक है। मैं कोई क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, पर्टिकुलर पे लिखा डेटा, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 10 रुपीज़ पर केजी। हमने सोचा था कि 1 केजी आ जाएगी 10 रुपये में, पर एक्चुअल में 1 केजी कितने की आई, 12 रुपये की आई। हमने सोचा था भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हमने सोचा था कि 1000 केजी में काम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कितना लग गया, 1200 केजी लग गया। तो आपको यहाँ पे क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर निकालना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, फिर निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। आगे पीछे भी हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी आपको क्वेश्चन दिखेगा ना, तो शुरुआत पहले यहाँ से करना। मैं आपको और धीरे धीरे आगे बताऊँगा, पर शुरुआत पहले से यहाँ से करना। यहाँ पे क्या आएगा, स्टैंडर्ड एक लिखना। स्टैंडर्ड में क्या लिखोगे, क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, अमाउंट। इस कॉलम को किए क्लोज। फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन एक्चुअल, फिर क्या लिखेंगे अपन, क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, अमाउंट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड के कॉलम में स्टैंडर्ड वाली चीज़ें लिखना है, कौन सी, स्टैंडर्ड वाली, और एक्चुअल के कॉलम में हमको लिखना है एक्चुअल वाली चीज़ें। क्लियर। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लिखी है, 10, कितनी लिखी है क्वांटिटी, 1000, ये लिखा मैं 1000। स्टैंडर्ड रेट कितना लिखा है, नहीं 10, ये लिखा मैं 10। कितना आया दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, 10,000। फिर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लिखी है, 1200, ये लिखा मैं 1200। फिर रेट कितना लिखा है यहाँ पर, 12 इंटू करूँगा 12, कितना हो जाएगा, 14400, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने कितना सोचा था, 10,000, एक्चुअल में कितना लग गया, 14,400। तो जो 4,400 क्या आ गया दोस्तों, एडवर्स, क्या आ गया, एडवर्स। उसके बाद दोस्तों हम लोग आएंगे यहाँ पर मटेरियल यूसेज वेरिएंस, कि यूज़ में कितना वेरिएंस आया। हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना सोचा था, हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड, अच्छा फॉर्मूला तो हमको आता ही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या होगा दोस्तों, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वांटिटी है तो मल्टीप्लाई करना है प्राइस से, अपन ये मालूम चल गया अपन को, यू बन जाता है एस, मतलब क्या करेंगे अपन, स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पर प्राइस है, मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से, पर कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, पी बन जाता है ए, यहाँ पर होगा एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है अच्छे से। तो अब आपको डायरेक्ट आप यहाँ पे देखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करना है, सॉल्व करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो यहीं पर देखिए करेंगे सॉल्व। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लिखा है, 1000, ये लिखा मैं 1000। एक्चुअल कितना लिखा है, 1200, माइनस करूँगा मैं 1200। फिर स्टैंडर्ड प्लस कितना लिखा है, 10, मल्टीप्लाई करूँगा मैं 10 को, तो आ जाएगा 2000 मेरा आ गया एडवर्स, क्या आ गया 2000 मेरा एडवर्स। फिर स्टैंडर्ड प्राइस कितना लिखा है यहाँ पर, 10, ये लिखा मैं 10। एक्चुअल कितना आ गया, 12, यहाँ पे आ गया 12। मल्टीप्लाई करूँगा मैं एक्चुअल क्वांटिटी को, कितनी है यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पर 1200, यहाँ पर आ गया 1200। क्लियर है। ये हो जाएगा हमारा दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ के 2000 एडवर्स आ गया, ये कितना आ जाएगा, माइनस में है 2 इंटू 1200, क्या अगर 2400 यहाँ पे अगर एडवर्स, क्योंकि माइनस में 2 था और ये क्या था, माइनस में 200। क्लियर है। तो यहाँ पर आप दोनों को ऐड करेंगे, 2000 प्लस 2400, दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 4400। क्लियर है, सिंपल है क्वेश्चन। वापस हम लोग जब भी क्वेश्चन चालू करेंगे तुरंत अपन एकदम स्पीड में काम करेंगे, स्टैंडर्ड का कॉलम बनाएंगे, एक्चुअल कॉलम बनाएंगे, देखेंगे क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट, क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट। हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वाले साइड में लिख लेंगे स्टैंडर्ड के बारे में। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में लिख ली अपन 1000, फिर स्टैंडर्ड में लिख दिए अपन 10, ऐसा। फिर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी यहाँ पर, 1200 लिख दिए 1200। एक्चुअल प्राइस कितनी थी यहाँ पर, 12, यहाँ पर लिख दिए अपन 12। क्लियर हो गया, सिंपल। अब बढ़ते हैं अपन आगे, आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता है, फिर आप करके दिखाना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए ना कि आप कर सकते हो। देखो यहाँ का लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, गिवन डेटा क्या है, आपको लिखा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्वेश्चन देखते साथ ही हम लोग को बना लेना है कॉलम। क्या कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे स्टैंडर्ड, एक बनाएंगे एक्चुअल। क्या लिखेंगे, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आता है दोस्तों, अमाउंट। फिर यहाँ बनाएंगे अपन एक्चुअल, क्या बनाएंगे अपन एक्चुअल, ये बनाया मैं एक्चुअल। एक्चुअल में क्या होगा दोस्तों,
क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, अमाउंट। क्लियर। तो क्वांटिटी कितने लिखी है 500, ये लिखा 500। प्राइस कितना लिखा है 10, ये लिखा मैं 10। कितना हुआ, ये आया 5000। ये कितना लिखा है एक्चुअल क्वांटिटी कितना लिखा है 520। उसके अलावा एक्चुअल रेट कितना लिखा है 12, ये लिखा मैं 12। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 520 इंटू 12, 520 इंटू 12, ये आया 6240। ये आया 6240। क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस कर देता हूँ एक्चुअल कॉस्ट। कितना आ जाएगा, 5000 सोचा था, 6240 लग गया, मतलब क्या आ जाएगा 1240। ये आ गया हमारा एडवर्स। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। उसके बाद क्या लिखेंगे, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, फिर क्या कहा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। स्टैंडर्ड यूज़ में कितना वेरिएंस हुआ, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस में कितना वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो क्वांटिटी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको किससे, प्राइस से। कौन सी प्राइस होगी, यू बन जाता है तो स्टैंडर्ड प्राइस। ये है प्राइस, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी से। कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा, पी बन जाता है ए, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है, आपको अब याद भी हो चुका होगा। तो चलो, हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोचा था 500, कितना लग गया 520, और स्टैंडर्ड कितना आ जाएगा 10। हमने सोचा था 500, कितना लग गया 520, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। सिंपल। वैसे ही हमने स्टैंडर्ड प्राइस सोचा था 500, हाँ प्राइस 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 हमने सोचा था 10, ये प्राइस सोचा था 10, लग गया 12, और मल्टीप्लाई करेंगे अपन एक्चुअल क्वांटिटी से, क्योंकि परचेस मैनेजर प्राइस के लिए भी और क्वांटिटी के लिए दोनों के लिए जिम्मेदार होगा। 10 सोचा था, कितना लग गया 12, मल्टीप्लाई करेंगे कितना 520, यह कितना आया -20 इंटू 10, यह आया अपना 200 एडवर्स। फिर यहाँ पे आया -2 इंटू 520, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1040, क्या आ गया अपना एडवर्स। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 200 एडवर्स प्लस 1040 एडवर्स, कितना आ गया 1240 एडवर्स, कितना आ गया 1240 एडवर्स। क्लियर हुआ अच्छे से। चलो अब प्यारे बच्चों, अब एक काम करो ना, ये सब तो ठीक है, सब बच्चे वाला है, सही तो आना ही है। अब बच्चे तुम लोग एक काम करो, तुम लोग ना इसको वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। आपने सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके। अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ स्पीड में। उसके बाद अपन एक क्लास को करेंगे ओवर, फिर करेंगे अपन अगली क्लास। तो यहाँ लिखा मैं स्टैंडर्ड, क्या लिखूँगा मैं, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या आता है अमाउंट, कॉलम क्लोज। फिर करूँगा यहाँ पे लिखूँगा एक्चुअल, फिर क्या लिखूँगा क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं अमाउंट। तो कितना आ गया यहाँ पर 10, ये कितना लिखा 100, यहाँ लिखा मैं 100, रेट कितना लिखा 20, यहाँ पे लिखा 20। एक्चुअल कितना लिखा क्वांटिटी 90, यहाँ पे करूँगा 22। कितना आ गया यहाँ पर आ गया 2000। फिर 90 इंटू 22, 90 इंटू 22 कितना आया 1980, कितना आया 1980। फिर निकाल लेंगे अपन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। 2000 सोचा था 1980 लगा, क्या बात है कम लगा, क्या आ गया 20 आ गया अपना फेवरेबल, बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ते हैं अपन मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस क्या करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल प्राइस में वेरिएंस, कितना प्राइस में वेरिएंस हुआ, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। यहाँ पर यूज़ है तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे है क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से। कौन सी प्राइस, यू बन जाता है स्टैंडर्ड प्राइस। ये प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से। कौन सी क्वांटिटी पी बन जाता है ये, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी से। सिंपल एकदम। चलो फटाफट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 100, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 90, फिर स्टैंडर्ड प्राइस कितनी आ जाएगी 20। तो 100 माइनस 90 इंटू आ गया 20। वापस हमने कितना सोचा था 20, कितना सोचा था हमने यहाँ पर 20, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस कितना आ गया 22। तो क्या करेंगे अपन 20 माइनस 22, मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 90, इंटू करेंगे अपन 90, कितना आ जाएगा 10, 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 कितना आ जाएगा 200, ठीक है। 10 इंटू 20 कितना, 20 इंटू 10 200 आ गया। फिर यहाँ क्या जाएगा -2 इंटू 90, ये कितना आ गया 180 आ गया अपना एडवर्स। क्लियर है, ये आ गया अपना फेवरेबल, ये आ गया अपना एडवर्स। ये 20 एडवर्स है, देखो 200 फेवरेबल, 180 एडवर्स। समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि 200 माइनस करेंगे अपन 180, तो आएगा यहाँ पर 20, ऐसा मतलब प्लस में है, बड़ी संख्या प्लस लगा तो इसमें आता है प्लस में, प्लस मतलब फेवरेबल, ठीक है। हालांकि बच्चों वाली बात है, पर क्या करे, ऐसे टीचर नेचर हो जाता है छोटी छोटी बातों को बताने का। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे क्लास करते हैं ओवर, फिर करेंगे अपन अगली क्लास में। अगली क्लास में अपन इस तरह के थोड़े से नए नए क्वेश्चंस करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट वाला, ठीक है। थैंक यू सो मच।